सो हेलो व्हाट्सअप गाइज, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और खतरनाक कहानी लेके। तो गाइज आज की जो हमारी स्टोरी है ना, वो एक ऐसे इंसान के ऊपर है जिसका थोड़ा सा मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और उसको मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मानसिक तौर पे एक तरह से ना वो थोड़ा कमज़ोर था। तो गाइज आज की जो स्टोरी है ये उसी इंसान के ऊपर है। तो ये स्टोरी ना यहाँ से स्टार्ट होती है। उस इंसान का मानसिक संतुलन तो ठीक होता नहीं है। तो मतलब वो ना रोड पे ऐसे कहीं घूमता रहता था, सो जाता था, मतलब किसी पे भी हंसना, मतलब किसी के साथ कुछ भी कर देता था, क्योंकि लोग भी जानते थे कि हिसाब से पागल है, इसको हम कुछ कह नहीं सकते। तो वो ना अपने मज़े के लिए कुछ भी करता रहता था। तो होता क्या उस गांव में ना, तो ना जिस गांव में वो रहता था उस गांव का मुखिया ना एक ठाकुर था। अब होता क्या है, जो ठाकुर का लड़का होता है ना वो बहुत ज़्यादा क्रूर होता है एक तरह से। वो अपने आगे किसी को कुछ समझता नहीं, क्योंकि उसके पिता उस गाँव में प्रधान होते हैं। इसलिए जो उसके पिताजी होते हैं ना, कई लोग उनके यहाँ काम करने भी आते थे उनके खेतों में वैसे। तो उनके पिता का तो व्यवहार बहुत अच्छा था, मतलब हर चीज़ में अच्छे ही थे वो और सबसे घुल मिल के रहते। पर उनका जो लड़का था वो मतलब एक अलग ही बिहेव करता था, सबके साथ रूड बहुत ज़्यादा, और मतलब एक हिसाब से सबके साथ वो गलत ही करता था। किसी को छेड़ दिया, किसी के साथ गलत कर दिया। तो होता क्या है, ये चीज़ मतलब ठाकुर को पता तो होता है। एक दिन क्या होता है, जो उस ठाकुर का लड़का होता है वो ना ड्रिंक करने के बाद, तो होता क्या है, जब वो अपने गाँव जा रहा होता है ना, तो जो वो इंसान था ना जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, तो वो भी मतलब उसी रास्ते पे पड़ा हुआ होता है। और वो आता हुआ देखता है ना कि वहाँ से कोई, मतलब इस रोड से कोई बाइक पे आ रहा है। तो उसके पता नहीं मन में क्या आती है, रात में लगभग ज़्यादा समय हो जाता है रात का। तो क्या करता है, उस बाइक के आगे एकदम से आगे खड़ा हो जाता है और मतलब वो थोड़ा अपनी पागलों जैसी हरकतें करना स्टार्ट कर देता है। जिसको देख के पहले तो वो लड़का बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, डर जाता है। जिसको देख के वो बहुत बुरी तरीके से हंसने लग जाता है, जो वहाँ पे पागल इंसान होता है। पहली बात तो उसने ड्रिंक करी होती है, तो वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि ये पागल मेरे ऊपर हंस रहा है इतनी रात में मुझे परेशान करके, और मुझे गिरा दिया इसने डरा के। तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, जो जिससे पागल उसको और ज़्यादा मजाक उड़ाता है। तो अब वो ना गुस्से में आके उसको मारना स्टार्ट कर देता है। अब होता क्या है, सो उससे मारता रहता है और मतलब नशे में उसको इतना ज़्यादा मार देता है, क्योंकि वो पागल इंसान होता है, वो तो बेचारा कुछ कर नहीं पाता। तो वो ना पड़ा पिट रहा होता है उससे, क्योंकि उसके बेचारे का दिमाग इतना चलता नहीं है, उसका मानसिक संतुलन वैसे ही ख़राब होता है। और मतलब वो रोने लग जाता है। पर वो जो उनका लड़का होता है गुस्से में बिल्कुल क्रोध में आके उसको मारता रहता है, और लास्ट में पता नहीं क्या डंडा वंडा वो उसके सर में मार देता है, जिसके कारण ना उसकी मृत्यु हो जाती है। डंडा लगने के बाद उसकी तो मृत्यु हो जाती है। वो अपने घर पहुंचता है और वो सारी बात अपने पिता को बताता है, ऐसे वो पागल मेरे बीच में मारता, मैंने उसे मार दिया। तो पहले तो उसके जो पिताजी होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि तो ये क्या कर दिया, या उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन वो एक चीज़ सोचते हैं कि मुझे भी तो अपने लड़की को बचाना है। तो लास्ट में क्या करते हैं, उनका एक दोस्त होता है मांझी नाम का उसी गाँव में। तो ना वो उनके सारे काम करता था, वो उससे कुछ भी कह दें, एक तरह से बहुत उनका खास था वो। तो उसने रात में उसको बुलवाया और वो सारी घटना बताता है कि मेरे लड़के ने ऐसे उस पागल लड़के को मार दिया जो गांव में घूमता रहता था, और उसकी मृत्यु हो चुकी है। और तुम्हें उसे लेके जाना है, और मतलब जो पास वाली नदी है वहाँ तुम उसे ले जाके उसमें फेंक देना कुछ बांध के, जिससे पानी के ऊपर ना आ पाए। तब होता क्या है, जैसे वो बोलते हैं ना, वो जो मांझी होता है वो निकल जाता है उसकी लाश को उठाने, और वो उठा भी लेता है। और मांझी के साथ में उनका लड़का जाता है, क्योंकि ना वो उनको कम से कम 1-2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है उस वक्त पे। तो मांझी के साथ उसका लड़का भी जाता है। होता क्या है, वो उसकी लाश को उठा के नाव में रख के ले जा रहे होते हैं। अब जब रात तो वैसे ज़्यादा हो रही थी, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, उनके हाथ में भी लालटेन होती है खाली, जिसके थ्रू वो थोड़ा बहुत देख पा रहे होते हैं। अब वो नदी के जैसे बीच में पहुँचते हैं ना, तो पहले तो दोनों आगे की तरफ रास्ता देख रहे होते हैं वो, और उसकी लाश को पीछे रख देते हैं। होता क्या है, ये सब हो जाने के बाद ना, तो जो वो मांझी था वो उसकी लाश को देखने आता है कि चलो मैं इसे उठा के फेंक देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कोई आएगा भी नहीं, बीच में गहरा ज़्यादा है। तो जैसे ही उस लाश के पास जाता है ना, तो उस पागल की लाश तो वहाँ पे पड़ी हुई थी, लेकिन उसके बगल में ना एक कंकाल पड़ा हुआ था, जो कि बिल्कुल डार्क काले कलर का था, जिसे देख के वो बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। जो मांझी होता है उसके भी समझ में नहीं आती कि अब मैं क्या करूँ, मतलब ये दूसरा कंकाल यहाँ पे कैसे आ गया। तो गाइस जब होता क्या है, वो पहले तो जो मांझी होता है वो सोचता है इस कंकाल को उठा के मैं फेंक देता हूँ यहीं पे, कैसे भी आया हुए, आप क्या पता किसी ने हमारे नाव में रख दिया हो। तो जैसे उस कंकाल को वो हाथ लगाता है ना, वो एकदम से उसका रूप चेंज हो जाता है कंकाल का, जैसे बेताल दिखाई देता है ना, वो वैसा बन जाता है। तो गाइस आप ये भी कह सकते हैं हिसाब से वो ना छलावा था जिसने उनके साथ रात में खेल खेला। अब होता क्या है, ये सब हो जाने के बाद मतलब वो जैसे कंकाल को हाथ लगाता है, तो वो ना छलावा जो होता है वो एकदम से वहाँ से गायब हो जाता है। वो ये चीज़ देख के तो वैसे ही घबरा जाता है। एक तो उनकी वैसे भी नाव में एक लाश पड़ी हुई होती है, जो वहाँ पे दूसरा लड़का पड़ा होता है जिसका मानसिक संतुलन खराब होता है। उसको जैसे ही छूता है फेंकने के लिए, तो एकदम से जैसे उसको वो टच करता है ना, तो पता नहीं क्यों अचानक से कुछ होता है, और जो वो लड़का होता है ना वो खड़ा हो जाता है, और जिसको देख के वो मांझी बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। और वो जो लड़का होता है ना, मतलब आप ये कह सकते हो क्योंकि वो लड़का तो नहीं था, उसकी तो मृत्यु हो चुकी थी, और उसके अंदर कोई छलावा या कुछ ऐसी आत्मा आ गई थी जिसके कारण वो उठ से खड़ा हो गया। और उसकी जो आंखें थी वो बिल्कुल लाल दिखाई दे रही थी रात में, और मतलब वो एक तरह से ना गुस्से से देख रहा था मांझी को। अब मांझी भी उसको जानता था, क्योंकि वो उसके गाँव का लड़का था,
पर अब वो भी क्या करे, उसको ये काम क्योंकि वहाँ के ठाकुर ने दिया था करने के लिए। अब वो जब उसे देखता है पहले तो डर के हमारे पीछे हो जाता है। जो उनका लड़का आगे देख रहा होता है नाव में, उसका एकदम से ध्यान जाता है पीछे के, पीछे से आवाज़ कैसी आ रही है। और पीछे जैसे वो मुड़ के देखता है, वो भी ये चीज़ देख के हैरान हो जाता है कि ये एकदम से पागल जिंदा कैसे हो गया। और होता क्या है, जो पागल हो जैसे पहले अपनी जो हरकतें करता था ना वो, पर अब की बार वो वैसे नहीं करता। और वो गुस्से में एक बात बोलता है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मैं मार दूंगा, तुमने मेरी मृत्यु कर दी। वो ये बात बोलता है तो वो जो बाप बेटे होते हैं वो घबरा जाते हैं। तो होता क्या है, जिसके अंदर वो आत्मा आई होती है ना इंसान के, वो एकदम से जाता है उसके पिता को उठा के नदी में फेंक देता है। और उसका लड़का बचता है। जैसे उसको नदी में फेंकता है वो, तो नदी तो वैसे भी गहरी होती है और थोड़ा बहुत तैरने की कोशिश करता है, लेकिन वो ना उसकी इंसान की गर्दन पकड़ के उसको दोबारा पानी के नीचे डबो देता है। लेकिन जो मांझी का लड़का होता है उसको देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो भी समझ जाता है कि ये तो कोई आत्मा है, ये इंसान तो है ही नहीं, वो पागल तो है नहीं है, और इसके बोलने का तरीका भी अलग है। तो वो खुद इतना ज़्यादा घबराया था, उसको ये समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ। लेकिन उन्होंने बचा नहीं पा रहा होता डर के मारे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबराया था उस समय। तो जो उस पागल लड़के के अंदर आत्मा होती है ना, वो उसको एक बात बोलती है, जो उस नाव में उनका लड़का होता है, कि तुम्हारे पिता ने गलत किया, एक ऐसे इंसान का साथ दे के, अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम भी इसके साथ थे, क्योंकि इस इंसान की कुछ गलती नहीं थी। मैं भी वहीं पर था जब इसको मारा गया, मैंने उसको देखा था और इसकी मृत्यु हो चुकी है ना, मैं अब तुमसे बदला लूँगा इसका। अब ये चीज़ देख के मांझी का लड़का बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो मांझी का लड़का ना एकदम से नाव से कूद जाता है और तैरते हुए सोचता है कि मैं जल्दी से नदी पार कर लूँ। और जैसे ही वो कूदता है ऐसे उसके पीछे पागल कूद जाता है, लेकिन मांझी के लड़के को तैरना आता है। अब होता क्या है, जो मांझी का लड़का होता है वो वैसे भी तेज़ तैर रहा होता है, लेकिन वो पीछे मुड़ के जब देखता है ना पानी में, तो उसके पीछे ही वो दोबारा से तैर के आ रहा होता है, जो वो पागल लड़का होता है। और वो भी बिल्कुल तेज़ी में, वो भी देख के हैरान हो जाता है। वो भी सोचता है कि अब मैं नहीं बचूंगा, तो इतनी तेज़ी में मेरे पीछे आ रहा है। जैसे तैसे करके वो जैसे ही किनारे तक पहुँचता है, वो अब होता क्या है, वो जो लड़का होता है ना, वो पानी में से उसको देख रहा होता है, जो पागल इंसान होता है। वो कहता है तुम बचोगे नहीं, मरोगे तुम भी। अब मांझी का जो लड़का होता है भागता हुआ अपने गांव की तरफ जाता है। जैसे ही वो पागल पानी में से निकलता है, वो देख रहा होता है कि वो गांव की तरफ भाग रहा होता है बहुत तेज। अब वो कोशिश तो उसको भी मार नहीं करता, लेकिन वो उसे पता नहीं कैसे छोड़ देता है कुछ समझ के। अब उसके बाद में क्या होता है, वो अपने गाँव में पहुँच जाता है मांझी का लड़का और सारी घटना बताता है। अब जब देखा जाता है ना, रात में लोग जाके देखते हैं, तो उस पागल की जो बॉडी होती है वो भी उन्हें कहीं दिखाई नहीं देती। और जब वो देखता है नदी में, तो नदी के ऊपर ही तैर रही होती है जो उसके पिता की लाश होती है, जिसको देख के उनका लड़का रोने लग जाता है। और मतलब गांव के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद ये घटना बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से फेमस हो गई थी। और मतलब लोग ये भी बताते हैं कि हाँ बिल्कुल ये जो घटना थी ये सच्ची घटना थी, पूरे गाँव को पता लग गई थी और ये क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। क्योंकि उसके बाद में जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ था तो मांझी की लाश का, उसके बाद से सारी चीज़ क्लियर हो चुकी थी कि ये उसने करवाया था। और जो ठाकुर का लड़का होता है, पुलिस वाले उसको भी हिरासत में ले लेते हैं और उसको जेल में डाल देते हैं कि तुम्हें भी इसकी सज़ा मिलेगी जो तुमने किया उस पागल इंसान के साथ, तुमने एक की हत्या की है। तो ऐसे उसके लड़के को भी सज़ा मिल जाती है। और उसके बाद से जो पागल की लाश थी वो किसी को वहाँ पे दिखाई भी नहीं दी और मतलब कहीं आसपास पड़ी हुई भी नहीं मिली। तो गाइस ये जो स्टोरी थी बहुत ज़्यादा फेमस हुई वहाँ के इलाके में और दूर गाँव तक ये बात पहुँच गई थी। तो गाइस ये स्टोरी मेरे पास भी ऐसी शेयर हो गया है, तो मैंने सोचा मुझे भी अपने व्यूअर्स से उसके बारे में बताना चाहिए। तो गाइस कैसी लगी आपको स्टोरी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी अच्छी वीडियोस आपके लिए आते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।